और सबसे पहले बात पड़ोसी देश श्रीलंका की, जहां जनता के गुस्से की आग लगातार बढ़ती ही जा रही है। लोग सत्ता में बैठी राजपक्षे सरकार और उसके परिवार को श्रीलंका को बदहाल बनाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जन विद्रोह के बीच एबीपी न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इन हालातों का जायजा लिया है। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। सोने की लंका अब पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है। जरूरी सामान की किल्लत है और जो थोड़ा बहुत सामान मिल रहा है उन चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। श्रीलंका में आम जनता का गुस्सा अब साफ में आसमान पर है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हफ्तों हफ्तों से लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए कतारों में खड़े हैं। जब एबीपी न्यूज की टीम श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंची तो वहां हमारी मुलाकात ऐसे लोगों से भी हुई जो तेल के लिए 10 दिनों से कतारों में खड़े हैं। श्रीलंका किस तरह के आर्थिक संकट से जूझ रहा है और लोगों को किस तरह की तकलीफ हो रही है, उसकी बानगी है ये तस्वीर एक पेट्रोल पंप के बाहर की। लोगों ने मुझे बताया है कि 10 से 12 दिनों से ये लोग डीजल का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह से प्लास्टिक के केन लेकर के डीजल का इंतजार 10 से 12 दिनों से किया जा रहा है। और ये तो आप ये प्लास्टिक के केन की कतार देख रहे हैं। पेट्रोल पंप के बाहर जो सड़क है उस पर लंबी कतार है गाड़ियों की भी। For how long the wait is going? For 12 days, we are facing a big problem. We don't have jobs. We don't have we don't have foods. We are facing lots of problems in Sri Lanka in this time. तो सिर्फ आम जनता ही नहीं, श्रीलंका में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी सड़कों पर उतर आए हैं। होटल कारोबारी भी श्रीलंका में बदहाली से परेशान है। जहां एक तरफ राष्ट्रपति के घर की चौखट तक पहुंच गई है विद्रोह की लहर, वहीं अब श्रीलंका की सड़कों पर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी उतर आए हैं। उसकी वजह है बड़े बड़े अस्पतालों में जान बचाने वाली दवाओं का खत्म हो जाना। तस्वीरों में देखकर आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रदर्शन है ये हॉस्पिटल के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। इन्होंने जो माथे पर पट्टियां पहनी हुई हैं उस पर लिखा है गोटा गो। राष्ट्रपति के खिलाफ ये प्रदर्शन है। People are not happy with particular government, right? Hardly any fuel, no gas, nothing. Even we are having no drugs, right? Hardly any drugs. Likewise, we are going to face a lot of problems. I don't know what will happen tomorrow. डॉक्टरों के अलावा डूबते हुए टूरिज्म इंडस्ट्री को बचाने के लिए श्रीलंकाई होटल एसोसिएशन के सदस्यों और स्टाफ ने भी विरोध का रास्ता अपनाया है। श्रीलंका में हालात अब ऐसे हैं कि बड़ी बड़ी हस्तियां भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गई हैं। कल मशहूर क्रिकेटर सनत जयसूर्या की तस्वीर भी सामने आई, जिसमें वो राष्ट्रपति को हटाए जाने की मांग करते हुए दिखे। तो वहीं श्रीलंका की सरकार ने तंगी के मुद्दे पर अब जाकर एक ऐसा फैसला लिया है जो कि उसे बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। कौन सा है वो फैसला, आइए दिखाते हैं आपको। श्रीलंका में जब जन विद्रोह की आग सत्ताधारियों के महलों को झुलसाने लगी, तब उनको होश आया कि बदहाली के मुद्दे पर चर्चा करना जरूरी है। श्रीलंका में राजपक्षे सरकार ने मौजूदा स्थिति पर संसद में बहस करने का फैसला किया है। श्रीलंका की संसद में आज और कल यानी 2 दिन संसद में बहस होगी। अब श्रीलंका पर आर्थिक संकट के बाद सियासी संकट के बादल भी गहरा गए हैं। पूरा देश अब राष्ट्रपति को हटाए जाने की मांग कर रहा है, लेकिन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने एक बार फिर इस्तीफे से इनकार किया है, जबकि श्रीलंका की पूरी कैबिनेट पहले ही इस्तीफा दे चुकी है, जिसके बाद नए वित्त मंत्री की नियुक्ति हुई, लेकिन उन्होंने 24 घंटे के अंदर अपना इस्तीफा भेज दिया। राष्ट्रपति को अंतरिम सरकार के गठन की सिफारिश की गई है। सरकार को चर्चा करके जल्द ही कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका इन दिनों इतिहास के सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ईंधन, रसोई गैस के लिए लंबी लाइन, जरूरी सामान की किल्लत और घंटों बिजली कटौती से जनता महीनों से परेशान है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।